नमस्ते। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बाई कलर टॉर्मलिन, आपका दूसरा ऑप्शन है ब्रूसाइट, आपका तीसरा ऑप्शन है ब्लू डाइट अगेट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस हिसाब से ये दिखाता है कि आपका जो कनेक्शन है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कंपैटिबिलिटी है आप दोनों के बीच में। ओके, यू बोथ आर वेरी कंपैटिबल एंड यूजुअली 2 ऑफ कप्स एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे बैलेंस है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत स्ट्रांगली फील करता है एंड दूसरा कोई फील ही नहीं करता है, उस टाइप का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शन है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से आप फील करते हो आपके पार्टनर भी फील करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। एंड जो फाउंडेशन है, कनेक्शन का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है 2 ऑफ कप्स के बारे में, बहुत बार ये दोस्ती को भी रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट अगैन फ्रेंडशिप से मे बी स्टार्ट हुआ होगा, या आप दोनों के बीच में इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को नॉट जस्ट एज अ लवर बट एज फ्रेंड्स भी देखते होगे विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब आई जब आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन घुसने की कोशिश उन्होंने की। ओके, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एक प्लेयर एनर्जी है, ना ये आपको कमिटमेंट देंगे, ना ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे। मे बी ये जो इंसान है आप में फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड था, या आपके पार्टनर में फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड था, या आप दोनों के बीच में बस आना चाहते थे, वो चीज़ है। ओके, लाइक बहुत एक इन एंड आउट एनर्जी। मे बी इस इंसान ने आपके रिलेशनशिप को बहुत डैमेज किया होगा, क्योंकि ये यूजुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना टिकते नहीं हैं, मतलब कोई रिलेशनशिप में बहुत वक्त तक नहीं रहते। तो काफ़ी एक इन एंड आउट एनर्जी है। तो ये इंसान आप दोनों के बीच में घुसने की इन्होंने कोशिश की है। ओके, लाइक एक को टेम्प्ट करने की कोशिश की है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आए होंगे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट मे बी इस पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऐसा भी हुआ होगा ब्रेकअप या समथिंग लाइक दैट विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट एक इंसान डेफिनेटली काफ़ी हर्ट था विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी नहीं है कि इंसान बहुत आसानी से रिकवर कर पाते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी हर्ट हुए हैं, आप दोनों ही हर्ट हुए होंगे विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इट्स नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, या जो इमोशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस हिसाब से जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेफिनेटली ये इंसान आप दोनों के बीच में आने की इन्होंने कोशिश की, एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अगेन फॉर सम रीज़न दे वांटेड टू कम इन बिटवीन यू बोथ। ओके, मतलब मे बी आप दोनों के बीच में इन्होंने फूक डाली या खटास पैदा की, वो चीज़ हो सकता है। आप दोनों को लाइक झगड़ना, कि आप दोनों झगड़ा करो, लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके, दे मस्ट हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस इंसान के आने की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, एंड आई थिंक लाइक यहाँ पे हुआ क्या है कि आप दोनों के जो इमोशंस हैं एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए बुरा सोचते हो, वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे टाइप की नेगेटिव एनर्जीज एक दूसरे के लिए नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में घुसा, उनके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मे बी वन पर्सन गॉट टेम्प्टेड, वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है जो भी आपके बीच में आए, ओके, दे वर इन लव विथ आइदर यू या दूसरे इंसान से। ओके, लाइक वो अपना फ्यूचर चाहते थे,
वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 10 ऑफ कप्स है। तो ये इंसान भी एक इंसान आप दोनों के बीच में भले ही आया, बट वो अपना फ्यूचर आपके साथ देखते थे, वो चीज़ था विद द 10 ऑफ कप्स। सो ये एक लव ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लव ट्रायंगल, यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मतलब दोनों इंसान की जो एनर्जी है वो एक्चुअली बोथ दोनों ही प्यार करते हैं, बट इशू है कि इन्होंने फूक डाली, ओके, कनेक्शन को स्पॉइल किया, आप दोनों के कनेक्शन को स्पॉइल किया किसी ने, ओके। उसके बाद है हियर एंड नाउ। मे बी आपके पास चॉइस है, ओके, इस रिलेशनशिप को लेके चॉइस है कि आप किसे चूज़ करना चाहते हो, इस इंसान को चूज़ करना चाहते हो, या जो ऑलरेडी आप जिनके साथ थे उनको चूज़ करना चाहते हो, या जो बाद में आए उनको चूज़ करना चाहते हो, ओके, समथिंग लाइक दैट विद द हियर एंड नाउ। उसके बाद है फोक इन द रोड, अगेन डिसीजन की बात करता है। तो 2 कार्ड्स हैं, एक के साथ एंडिंग हुई है, नंबर 13 है, वहाँ पे 10 ऑफ स्पॉट्स है, तो आसान नहीं है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन था, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि देयर वॉज समथिंग इन द सेंस एक चीज़, एक इंसान के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ एंड मे बी दूसरे के साथ शुरू होगा, वो चीज़ हो सकता है, बट फोक इन द रोड है। तो ये यूजुअली डिसीजन लेने की बात करता है। बट 5 स्पॉट्स जब भी निकलता है तो ये यूजुअली बताता है किसी का भला नहीं हो रहा है, ना आपका, ना थर्ड पर्सन का, ना दूसरे इंसान का, तो दैट इज़ नॉट अ गुड कार्ड, ओके। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दिस इज़ एक लव ट्रायंगल टाइप ही दिखाई दे रहा है सिचुएशन मुझे, ओके। सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। I'm falling in love with your smile. सो मे बी एक इंसान ना दूर से आपको नोटिस कर रहे थे, आपको पसंद किया, दे फेल इन लव जस्ट लाइक दैट, दूर से ही आपको देख के, एंड देन दे डिसाइडेड कि नहीं आगे बढ़ना है, ओके। जब उन्होंने देखा कि आप दूसरे इंसान से काफ़ी क्लोज हो रहे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं आगे बढ़ना है, ओके। बट यूजुअली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, लाइक आई सेड, इट्स अ प्लेयर एनर्जी। उसके बाद है हर्ट। तो ये चीज़ तो है विद द 10 ऑफ स्पॉट्स, काफ़ी हर्ट हुए हैं। वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू। तो ये मे बी इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हो सकता है विथ why do I always keep coming back. Friends with benefits. I'm lucky to have met you. You make me feel emotions that are foreign to me. Okay, one last card. Will develop into something strong, okay? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंड दोस्ती में भी आपके दोस्त भी आपको बहुत पसंद करते हैं, वो चीज़ भी है बहुत स्ट्रांगली, समवन रियली लाइक्स यू अ लॉट, ओके। तो देयर इज़ 2 पीपल, 2 लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं हाउ दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके सामने जो कार्ड है वो है डॉल्फिन कार्ड, ब्रूस साइड, ओके। तो ये ऑप्शन आपने चूज़ किया है। तो आपका जो पहला कार्ड है टैरो के हिसाब से वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो ये इंसान इस दौरान पे डेफिनेटली सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देख रहा है ये इंसान। यूजुअली 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पे बड़ी फैमिली या फैमिली भी एक्सेप्टिंग है, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बड़े ख़ानदान से हो सकते हैं या गुड अमाउंट ऑफ मनी, उनका जो नाम है, रुतबा है, उनकी फैमिली का जो नाम है, रुतबा है, तो वो काफ़ी फैला हुआ है, तो वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ख़ानदानी बिजनेस भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट यूजुअली लव रीडिंग्स में अगर देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ एक्चुअली पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है विद द फर्स्ट कार्ड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो ये इंसान सोच रहे हैं शादी का, कि हाँ शादी करनी चाहिए या सेटल डाउन होना है, कमिटमेंट देना है, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है एक सीक्रेट एडमायरर की है, या हम बोल सकते हैं कि ये इंसान बहुत ध्यान देते हैं, दे कीप अ ट्रैक कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इस इंसान के लाइफ में। तो सोशल मीडिया में आपको बहुत देखेंगे या फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, या इंसान जस्ट बहुत क्यूरियस है आपके बारे में। ये इंसान बहुत क्यूरियस हो सकते हैं आपके बारे में। ओके, एक जानने की इच्छा है, वो चीज़ है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है ये इंसान समझ रहे हैं, ये एक चीज़ है कि मे बी इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है, या एक इंसान बहुत देता है, दूसरा इंसान इतना नहीं। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एक जेनरस एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट मुझे लगता है कि किसी कारण से दे वांट टू कुछ चीज़ निकालना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू फिगर इट आउट। ये चीज़ हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या किसी को आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। तो सम एनर्जी, आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न दैट केम अप। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। एंड जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए, आप सोच रहे हो वेट करना है, मूव ऑन करना है, व्हाट एग्जैक्टली शुड आई डू, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट आई फील मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, ये बाकी सारे लोगों की एनर्जी है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस दौरान पे आप अपने लाइफ में काफ़ी खुश हो या काफ़ी सेटिस्फाइड हो, सेल्फ सफिशेंट या सेटिस्फाइड अपने फैमिली लाइफ में या अपने घर में, समथिंग रिलेटिंग टू होम, दैट एवरीथिंग आपका जो फोकस है ना वहाँ पे है। बट बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर है, आपको वो मालूम है नहीं मालूम है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू। सो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए वेट किया जाए या आगे लाइफ में मूव ऑन किया जाए। ओके, तो डिसाइड कर रहे हैं, अभी एक वेटिंग फेस है, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, वो एक चीज़ है। तो ये आपके पहले सेट ऑफ कार्ड्स हैं। आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो ये हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे एक इंसान बहुत फोकस्ड है अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है या पैसे की कमी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे इंसान ना किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो डे टू डे लाइफ है थोड़ा बिजी हो चुका है। ओके, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़े स्ट्रेस्ड आउट होंगे ये इंसान अपने लाइफ को लेके, वो चीज़ चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। फॉर सम रीज़न आई एम फीलिंग आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। भले ही यहाँ पे ऐसे कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे जो ये दर्शा रहे हैं कि नो कम्युनिकेशन है, बट मुझे फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपकी मदद करने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके, या दूसरे इंसान की मदद करने वाला है इस रिलेशनशिप को लेके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। आपको आई फील आप किसी चीज़ को, एक इंसान ना अपने लाइफ में बिजी है, ओके, और दूसरा इंसान सोच रहा है कि मे बी इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, समथिंग हैज़ हैपेंड, एंड वो सोच रहे हैं कि ओके ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया एंड ऑल दैट स्टफ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है विद द 5 ऑफ कप्स। फॉर सम रीज़न वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग दैट रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, द अदर पर्सन इज़ जस्ट सिंपली बिजी, वो चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है काफ़ी एक सिंगल एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का फोकस हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अटेंशन आपके ऊपर हो सकता है, बट एक इंसान इस दौरान पे अपने लाइफ में सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है,
ओके तो अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है उनके लाइफ में जिसके कारण वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस्ड हैं, तो वो किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे लगता है दर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक आइदर आप बहुत सारे लोगों से एक ही साथ डील कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग, या लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल इन दिस कनेक्शन। अगर आपके कार्ड्स देखे जाए लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे। ओके जो पहला कार्ड है उसमें भी लोग हैं, बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक हर कार्ड में आप देखें लोग हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है दिस लाइक विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको डर लग रहा है कोई चीटिंग ना इन्वॉल्व हो जाए। ओके लाइक विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ये इंसान को आप ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई फील लाइक चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड, बट देन आई फील लाइक फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है तो आपके इमोशंस, आपका इमेजिनेशन थोड़ा बहुत हे वायर जा रहा है, या आपका इमेजिनेशन कुछ ख्याली पुलाव पका रहा है। ओके इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ वफ़ादार नहीं है, या देयर इज़ लाइक विद द 5 ऑफ कप्स अ सेंस ऑफ लॉस, कुछ ना कुछ हो गया है ऐसा, लाइक आप दोनों के कनेक्शन में कुछ हो गया है, तो उस टाइप का एक डर दिखाई दे रहा है। बट आई फील लाइक ये सब बस आपके इमेजिनेशन में है। विद द 7 ऑफ कप्स आपके इमेजिनेशन में ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, वो चीज़ है। एंड समथिंग रिलेटिंग टू स्टेबिलिटी। ओके आपके रिलेशनशिप में कुछ रिलेटिंग टू स्टेबिलिटी, मे बी आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे स्टेबिलिटी नहीं है, थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, या पता नहीं चल रहा है कि रिलेशनशिप बेसिकली कहाँ जा रहा है यहाँ पे। ओके सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल, प्रॉब्ली आप दूसरों की भी सुन रहे हो कि दूसरे क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो मुझे लगता है आपको किसी से बात करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, लाइक टॉक टू योर फ्रेंड्स या किसी के साथ बात कीजिए, ताकि ये जो एनर्जीज़ आप फील कर रहे हो, ओके मून और 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ आप फील कर रहे हो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएँ। ओके उसके बाद है चॉप वुड। तो अगेन उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान ना अपने लाइफ में लाइक बहुत बिजी है इस दौरान पे। ओके दे आर नॉट डीलिंग विद, वो बस अपने फैमिली के साथ डील कर रहे हैं, दे लाइक उनके लाइफ में इस दौरान पे कोई और है नहीं। ओके उसके बाद है टिकटॉक कार्ड। तो टिकटॉक अच्छे वक्त की बात करता है, इट्स ऑल अबाउट टाइम, मे बी वक्त आपको दिखाएगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है तो चीज़ों को स्लोली रिवील करता है। ओके तो देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा आपका पाइल था, देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड मुझे यही बस लग रहा है कि लाइक एक इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये इंसान ये ना कर दे, वो ना कर दे, मेरे साथ गलत ना कर दे, या ऐसा ना हो जाए। बट दूसरे के लाइफ में यही चीज़ हो रहा है कि इट्स लाइक वो अपने लाइफ में बिज़ी हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं। पैसे के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके एंड आप लाइक वेट कर रहे हो, आप एक वेटिंग फेज में हो कि ओके लाइक विद द 2 ऑफ wands यू वेट करूँ या लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। ओके थोड़े लोगों को लगता है इम्पॉसिबल लव है। आई डेंट रियलाइज आई लॉस्ट माई ट्रू लव। आई डोंट वॉन्ट टू मेस दिस अप। तो ये इंसान सोसाइटी के बारे में भी सोच सकते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। नोबडी विल लव यू लाइक मी। यू माइट मिसअंडरस्टैंड देम। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, देयर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से कुक करते हैं। वन लास्ट मैसेज, ओके यू मेक देम फ्लस्टर। तो ये इंसान लाइक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ हैं वो ये दिखा रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है इस रिलेशनशिप में। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
हाउ डू दे फील अबाउट यू राइट नाउ, हाउ दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, उनके हिसाब से आप काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग इंसान हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग। आपकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि आप एक कंफर्ट लेवल उनको देते हो। ओके, आपके इर्द गिर्द बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं लोग। आप उन्हें जज नहीं करते हो, जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। ओके, आप अपने लाइफ में काफ़ी मोटिवेटेड हो, या मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने लाइफ में बिग गोल्स अचीव करना चाहते हैं। ओके, अपने आप के लिए फिनेंशियली आप अपने फिनेंशियली गोल्स रखते हो, मतलब लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो। यू आर लाइक अ वर्किंग वुमन और अ वर्किंग मैन। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स। सो आपकी यंगर डेज से डेफिनेटली कोई हो सकता है जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं। मे बी ये जो लव है बहुत एक लंबे वक्त से चला आ रहा है, ये इंसान आपको बहुत लंबे वक्त से पसंद करते हैं। एंड ये इंसान आपको काफ़ी याद करते हैं, तो आपकी याद इन्हें काफ़ी सताती है, वो चीज़ है। आपको बहुत मिस कर रहा है ये इंसान। एक सोलमेट कनेक्शन की बात करता है सिक्स ऑफ कप्स। एंड बहुत बार एक्चुअली सिक्स ऑफ कप्स ना बहुत एक डीप इमोशंस हैं, मतलब कितना डीप है कोई नहीं जानता, उस टाइप के इमोशंस हैं विद द सिक्स ऑफ कप्स। एंड बहुत बार इंसान ना छुपाते हैं, मतलब जिस तरीके से फील करते हैं वो छुपाते हैं, बट इनका ट्रस्ट पाना इतना आसान नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ट्रस्ट पाना इतना आसान नहीं है। बट जो इमोशंस है ना, बहुत एक वफादार टाइप के, अगर प्यार भी करेंगे तो बहुत स्ट्रांगली करेंगे, या नफरत भी करेंगे तो बहुत स्ट्रांगली करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो सिक्स ऑफ कप्स है उस कप में वाइट फ्लावर्स हैं। ओके, तो ये वाइट फ्लावर्स प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो इमोशंस हैं ना वो काफ़ी प्योर हैं। बट जैसा मैंने कहा कि अगर प्यार भी करेंगे तो फुल जान लगा देंगे उसमें, एंड नफरत भी करेंगे तो इट्स लाइक एक्सट्रीम। तो उस टाइप की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे क्या लगता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत लंबे वक्त से आपको पसंद करते हैं, बट कभी उनको हिम्मत ही नहीं हुई कि आपकी तरफ आ पाएँ। ओके, उनको हमेशा लगा कि आइदर वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो टाइप की एनर्जी है, या उनको लगा कि उनके पास ज़्यादा कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं है आपको। ओके, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ही अलग है, उनके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, या आपको अपने ऊपर रखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है दी हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इस दौरान पे मुझे लगता है ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं ये इंसान। ओके, फाइनेंशियली, एटलीस्ट फाइनेंशियली अपने आप को ऐसे पोजीशन में लेके आना चाहते हैं जहाँ पे वो एक रिलेशनशिप अफोर्ड कर पाएँ। तो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियली अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखना चाहते हैं जहाँ पे वो ये रिलेशनशिप या मैरिज अफोर्ड कर पाएँ। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये इंसान समझ रहे हैं वो चीज़। ओके, विद द हैंग्ड मैन। तो इनका सिचुएशन बदल रहा है। अगर एक समय पे बहुत इमेच्योर एनर्जी थी, तो ये इंसान बदल रहे हैं, इनके माइंडसेट में बदलाव आ रहा है। जिस तरीके से पैसे के बारे में, लोगों के बारे में, या अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं, वो बहुत अलग है विद द हैंग्ड मैन एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो समय लगा है इस इंसान को इम्प्रूव होने में, वो चीज़ है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे लगता है ये हिम्मत करके आपको ऑफ़र करेंगे, जब उनको लगेगा कि ये सुधर चुके हैं, या टू इट्स नॉट सुधर चुके हैं, बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर इनको वो लगेगा कि मैं ये रिलेशनशिप अफोर्ड कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो डेफिनेटली ऑफ़र करने वाले हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं, इन्होंने वो टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे ये करना ही है। अपने आप को इस इंसान ने डेडलाइन भी दिया है, 1 साल हो सकता है या 2 साल हो सकता है, इन्होंने डेडलाइन रखा है कि आगे तो बढ़ना ही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये जो ऑफ़र दे रहे हैं वो
मे बी ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो भी सकता है विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो यूजुअली ये गिफ्ट की बात करता है, तो आइदर ये इंसान बहुत बार एस ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एंगेजमेंट रिंग की बात करता है, तो इस हिसाब से वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे ये इंसान आपको डायरेक्ट कमिटमेंट दे विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पॉइज्ड कार्ड। तो ये इंसान मुझे लगता है अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, अपने फिनांसेस पे काम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, एंड ये इंसान आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वी विल मीट अगैन। तो जैसे मैंने कहा, ये इंसान ने अपना मन बना लिया है, वो एक चीज़ है। ये अपने शैडो सेल्फ पे काम कर रहा है, ये इंसान मतलब अपने नेगेटिव साइड पे काम कर रहे हैं। फिल्मी लव है। ओके, जैसे मैंने कहा, ये आपको दूर से देखते हैं। आई गेस इट वॉज मोर देन सिंपली पैशन। ये आपसे फिर से रीयूनाइट होना चाहते हैं। ओके, एंड लवर्स। तो ये इंसान एक्चुअली आपके बारे में बहुत सीरियस हैं। अगर आप ये चीज़ जानते हो या नहीं जानते हो, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। ये इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, वो चीज़ है। लाइक दैट इज़ वॉट आई फील विथ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। दे डेफिनेटली सी अ फ्यूचर विथ यू, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मे बी आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का, वो चीज़ भी हो सकता है। बट ये इंसान दे हैव डिसाइडेड, लाइक एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लग रहा है मुझे, लाइक डिसाइड कर लिया कि हाँ ऑफ़र तो करना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।